2027 विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस चमत्कार कर सकती है या फिर इस बार बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने जा रही है। उत्तराखंड में बदलते मौसम के साथ सियासी तापमान भी बढ़ने लगा है और राजनीतिक दल जोड़ तोड़ रणनीति और सियासी बिसात बिछाने का काम भी कर रहे हैं। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं गए हैं और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और क्या ये रणनीति कांग्रेस को इस चुनाव में फायदा देगी? इससे कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों को चुनने में किस तरह से आसानी होगी? तमाम जानकारी आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको दूंगा। नमस्कार, हिलमेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 11 और 19 सीटें मिली हैं और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदर एक इंटरनल सर्वे करा रही है। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर एक इंटरनल सर्वे होगा जिसके आधार पर यह पता किया जाएगा कि किस नेता की पकड़ विधानसभा में सबसे ज्यादा मजबूत है, कौन सा नेता जनता के साथ खड़ा रहता है और किस नेता को टिकट देने में कांग्रेस विजय पथ पर वापस लौट पाएगी। इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस सर्वे को किया जा रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव आते आते पार्टियां वादे करती हैं, टिकट बांटती हैं और फिर नतीजे आने पर आत्ममंथन करती हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की रणनीति थोड़ा सा अलग नजर आती है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि मैदान में उतरने से पहले खुद का ग्राउंड टेस्ट किया जाए। इसके लिए बाकायदा विधानसभा स्तर पर एक बड़ा इंटरनल सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे का सीधा मकसद है संगठन की असली ताकत को पहचानना, अपनी कमजोरियों को समझना और सबसे जरूरी उत्तराखंड की जनता के दिल का मूड जानना। कांग्रेस ये समझना चाहती है कि कागजों पर दिखने वाला संगठन जमीन पर कितना मजबूत है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और जनता के बीच पार्टी को लेकर इस वक्त क्या माहौल बन रहा है। पार्टी आलाकमान ने साफ संदेश दे दिया है कि केवल बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव नहीं जीते जाते, जीत के लिए बूथ स्तर तक पसीना बहाना पड़ेगा। इसी संदेश के बाद कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। पार्टी अब सिर्फ सरकार की कमियों पर हमले करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वो ये भी सुनिश्चित कर रही है कि उसके पास हर विधानसभा सीट के लिए एक ठोस और अलग रणनीति हो। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है। संगठन को सक्रिय करने के लिए पार्टी लगातार समीक्षा कर रही है। पार्टी ये भी जानना चाहती है कि प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां उनकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत है, कहां संगठन को और ज्यादा सक्रिय रहने की जरूरत है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके जरिए सत्ताधारी बीजेपी को सीधा घेरा जा सकता है। कांग्रेस का ये आंतरिक सर्वे कोई आम सर्वे नहीं है। इसमें 10 प्रमुख सवालों का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसके जरिए चुनावी जमीन तलाशी जा रही है। ये सिर्फ सर्वे नेताओं की लोकप्रियता या चेहरे की तमक चमक तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें बहुत गहराई से फीडबैक जुटाया जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि किस विधायक या संभावित उम्मीदवार की अपने इलाके में ज्यादा पकड़ है, किस नेता से जनता खुश है और किसके खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी या एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। इसके अलावा इस सर्वे में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सक्रियता को भी आंका जा रहा है, क्योंकि किसी भी चुनाव में असली लड़ाई बूथ पर ही की जाती है। अगर बूथ का कार्यकर्ता ठंडा पड़ा रहा तो बड़ा से बड़ा नेता भी चुनाव हार जाता है। इस सर्वे में उत्तराखंड के बुनियादी और ज्वलंत मुद्दों को सबसे ऊपर रखा गया है जो आम पहाड़ी आदमी की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं, जैसे रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और कानून व्यवस्था। कांग्रेस ये भी समझना चाहती है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाएं तो मतदाता किस मुद्दे पर बटन दबाएंगे। पार्टी का लक्ष्य केवल राजनीतिक हवा का रुख आंकना नहीं है, बल्कि हर एक विधानसभा सीट के लिए वहां के मुद्दों के हिसाब से एक अलग कस्टमाइज्ड रणनीति तैयार करना है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटने की रणनीति पर काम कर सकती है। मजबूत सीटें, मुकाबले वाली सीटें और कमजोर सीटें। मजबूत सीटें यानी जिन सीटों पर कांग्रेस की बेहतर पकड़ है
एक तरह से जो कांग्रेस का गढ़ हो सकता है। मुकाबले वाली सीटें यानी पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में जिन सीटों को कांग्रेस नहीं जीत पाई है, लेकिन वहां उनके प्रत्याशियों ने कड़ी टक्कर सामने वाले प्रत्याशी को दी है, वो मुकाबले वाली सीटें हैं। और तीसरी कैटेगरी है कमजोर सीटें, यानी जिन सीटों पर कांग्रेस अभी तक जीतने में असफल रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव से पहले सबसे कठिन काम होता है सही उम्मीदवार का चयन यानी टिकट वितरण। 2027 में कांग्रेस के लिए भी यह सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अक्सर ये देखा जाता है कि गलत प्रत्याशी के चयन की वजह से पार्टी जीतती हुई बाजी भी हार जाती है। इसी गुटबाजी और असंतोष से बचने के लिए कांग्रेस ये सर्वे करा रही है। सर्वे के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि कौन सा चेहरा अपने क्षेत्र में निर्विवाद है और किस उम्मीदवार के खिलाफ जनता में गुस्सा है। पार्टी ये भी देख रही है कि बीजेपी के संभावित उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के पास सबसे मजबूत विनिंग कैंडिडेट कौन हो सकता है। अब सिर्फ नेताजी की वफादारी या बड़े नेताओं की सिफारिश पर टिकट नहीं मिलेगा। उम्मीदवार चयन का असली आधार होगा जीतने की क्षमता, संगठन के साथ बेहतर तालमेल और क्षेत्र में लगातार उसकी सक्रियता। कांग्रेस के इस बड़े सर्वे को लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में बहस भी छिड़ गई है। विरोधी दल और राजनीतिक जानकार कई तरह के सवाल उठा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या कांग्रेस को अपने ही स्थानीय नेताओं और संगठन से मिलने वाली रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या इसलिए पार्टी को अलग से प्रोफेशनल सर्वे कराना पड़ रहा है? हालांकि निष्पक्ष राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से काफी समय पहले इस तरह का वैज्ञानिक सर्वे कराना किसी कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि एक परिपक्व चुनावी तैयारी का हिस्सा है। लेकिन इस बात का साफ संकेत जरूर देता है कि कांग्रेस 2027 के चुनाव में किसी भी स्तर पर जोखिम या ढिलाई बरतने के मूड में नजर नहीं आती। असली परीक्षा तो रिपोर्ट आने के बाद होगी। सर्वे कराना एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि सर्वे से जो कड़वी या मीठी हकीकत सामने आएगी उस पर पार्टी आलाकमान कितना अमल करता है। क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गुटबाजी को दरकिनार कर पाएगी? क्या सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कमजोर नेताओं की छुट्टी और नए चेहरों का मौका मिल पाएगा? और क्या पार्टी जनता से जुड़े असली मुद्दों पर एक प्रभावी फैसला ले पाएगी? तो कुल मिलाकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कमर कस चुकी है। कुछ भी ढिलाई कांग्रेस बरतने के मूड में नजर नहीं आती। लेकिन क्या इस सर्वे के बाद कांग्रेस को फायदा होगा? कितने नेताओं के नाम सामने आएंगे कि वो चुनाव जीत सकते हैं जबकि सर्वे पूरा होगा ये भी पता चलेगा। इस चुनाव में कांग्रेस किन नेताओं को टिकट देगी, किन का टिकट काटेगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि फिलहाल मौजूदा स्थिति ये है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास कुल 20 विधायक हैं। कुछ जगह उपचुनाव होने के बाद कांग्रेस के विधायकों में वृद्धि हुई है। लेकिन क्या 2027 के चुनाव में कांग्रेस उस जादुई आंकड़े तक पहुंच पाती है जिससे सरकार बनाना उनके लिए मुमकिन होगा? ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार रणनीति बना रही है कि किस तरह से प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाई जाए। आपको क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर आएगी, किसकी सरकार बनेगी? और यूकेडी की स्थिति भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मीडिया।